Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चली, तुमने भी मुझे धोखा दिया ना नीलम। ऋषि और लक्ष्मी को एक होने में तुमने भी साथ दिया है। You've hurt me. और ऋषि, तुम मेरी बेटी के साथ गलत काम करके उसके साथ शादी का वादा करते हो, फिर उसे अंगूठी भी देते हो, फिर इस लक्ष्मी को घर पे ले आते हो, अपनी एक्स वाइफ को। और गट्स तो देखो तुम्हारे, ऊपर से कह रहे हो कि मैं मलिष्का के साथ शादी करूंगा। कैसे करोगे शादी? बताओ कैसे करोगे? एक हाथ से लक्ष्मी का हाथ पकड़ोगे और दूसरे हाथ से मलिष्का के साथ गठबंधन के फेरे लोगे। ऐसे करोगे शादी? टेल मी। यहां मेरी बेटी तुम्हारे लिए मरने को तैयार है, पर तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। बेटा माना था मैंने तुम्हें, लेकिन आज इसे इस घर में लाकर तुमने मेरे बेटे होने का हक खो दिया है। आंटी एक बार प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। जस्ट शट अप नाउ। ये सब देखने के बाद समझने को रह ही क्या जाता है? इतनी मुश्किल से तुम्हें शादी के लिए मनाया था, तब जाके तुमने हाँ कही थी। अब लगता है वो हाँ मुश्किल से ही कही थी, दिल से नहीं कही थी। आंटी प्लीज ट्रस्ट मी एक बार। अब भी तुम ट्रस्ट की बात कर रहे हो? इसे यहाँ लाने के बाद वन मोर थिंग ऋषि, मलिष्का ने कहा है कि वो अपने आप को हर्ट नहीं करेगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी वो अपने आप को। लेकिन अगर उसने कुछ भी गलत किया ना, एक मां की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है। ऋषि पुत्र, अभी तो पता नहीं कौन कौन तुझे क्या क्या सुनाएगा। अब अग्नि परीक्षा की बारी तेरी है। लक्ष्मी दे चुकी, अब तुझे देनी है। और जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम सच्चे हो, सही हो, और जीत हमेशा सच्चाई की, सही की होती। और तू पुत्र, तू तो मेरी शेरनी है, घबराना मत। ये तेरी दादी तेरे साथ है, और दादी का पोता भी, और नानी का नाती भी। मैं भी आपके साथ हूँ भाभी। इनफैक्ट हम सब आपके साथ हैं। भाभी, ये आपने बहुत सही किया, गुड डिसीजन। वेलकम होम भाभी। इस घर को आपकी बहुत जरूरत थी, सच्ची में। हाँ भाभी, बहुत जरूरत थी। थैंक गॉड कि आप आ गए। वेलकम वेलकम वेलकम। है? 3 बार बोल रही है, बहुत ज्यादा खुश है। ब्रदर, माय ब्रदर, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया काम किया है आपने। आई लव यू। ये काम बोल रहा हूँ बाय द वे मैं, ये वाला। वेरी गुड। हाँ भाई, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। चल आजा। कितने एग्जाम लेगा ये मेरी, कितने एग्जाम लेगा ये लड़का। सबसे बड़ी वीकनेस है मेरी ऋषि, और ये बात नहीं अच्छे से जानता है। इसलिए कुछ भी करता है मेरे साथ, कुछ भी। अरे क्या जरूरत थी लक्ष्मी की शादी रोकने की? क्या जरूरत थी वहां जाने की? Damn it, why? मेरा होने वाला पति है ये लड़का मेरा, तो क्यों गया वहां पे? क्यों गया? और मंडप पे बैठ के सहरा भी पहन लिया। क्यों ऋषि? जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा, जरा सा भी नहीं लगा ही नहीं कि मलिष्का है मेरी जिंदगी में। नहीं, कहाँ पहुंच गया? भूल गए ऋषि, तुमने मुझे खुद प्रपोज किया, खुद अंगूठी पहनाई, लक्ष्मी के आगे उसी के घर में ही रहेगी। तो क्या कर दिया मैंने? मैंने अपनी रिंग उतार के नीलम आंटी को ही दे दी। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? और बाकी सब क्या सोचेंगे कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया, मुझे शादी नहीं करनी? और ऋषि क्या सोचेगा कि मैंने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया?
तो लक्ष्मी का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा और ऋषि भी लक्ष्मी के साथ शादी कर लेगा दोबारा। शिट यार मलेश्का, क्या कर दिया तूने? उस समय पागल हो जाती है, कुछ भी नहीं देखती। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए की फीलिंग्स अलग हैं और यही बात नीलम नहीं समझ पा रही। फीलिंग्स? अरे ऋषि प्यार करता है उसे, बस समझ नहीं पा रहा है। सच कहूं मां, दिल दिल में मैं भी यही चाहता हूं, पर जिन हालातों से ये दोनों गुजरे हैं ना, मैंने बाकी सब सोचना बंद कर दिया। बस प्रार्थना करता हूं वो दोनों खुश रहे अपनी अपनी जगह, पर खुश भी कैसे रह पाएंगे एक दूसरे के बिना? रब है ना, वो कुछ सोच रहा है ना, तभी तो लक्ष्मी यहाँ है। भाग्य का लिखा हो रहा है, इसलिए तू कोई चिंता ना कर, खासकर नीलम की। माँ, अगर माँ बेटे के बीच का मनमुटाव दूर नहीं हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तू बता, कौन आया घर में? लक्ष्मी। और वो गई क्यों थी यहाँ से? इस घर की इज्जत और सुकून के लिए, क्योंकि उसे इस घर की फिक्र है। और तू देखना, वो माँ बेटे का मनमुटाव भी दूर कर देगी। वो सच की लक्ष्मी है, इसलिए चिंता मत कर किसी तरह की भी। तुम्हें क्या लगता है ऋषि, तुम जो भी करते हो हमेशा सही करते हो? मतलब ये क्या था? क्या किया तुमने अभी? क्यों किया? तुम्हारी माँ है वो ऋषि, ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? कितना प्यार करती हैं वो तुमसे, और तुमने कितना हर्ट किया उन्हें। हाँ, तो मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया लक्ष्मी। मैं हर्ट नहीं करना चाहता था उन्हें, दुख नहीं देना चाहता था, बट पता नहीं वो एक एक करके बात ऐसी बढ़ गई कि मैं रोक नहीं पाया खुद को और थोड़ा फर्म हो गया। तो तुम घर छोड़कर चले जाओगे मेरी वजह से, हमेशा के लिए? फिर मम्मी जी कैसे रहेंगी आप? ऋषि, आज तुम यहाँ हो तो मम्मी जी की वजह से हो। उन्होंने जन्म दिया है तुम्हें, 9 महीने तक अपनी सांसों से सांसें दी हैं तुम्हें, उनका अंश हो तुम। इतना प्यार किया, तुम्हें इस लायक बनाया, क्यों? ताकि तुम एक दिन उन्हें छोड़कर चले जाओ। वो कितना प्यार करती हैं तुमसे, तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे, ये बोलकर ही बहुत दुख दिया है तुमने उन्हें। बट लक्ष्मी, दुख नहीं देना चाहता था, मेरा इंटेंशन नहीं था, और मैंने माफी भी मांगी ना उनसे। तो ऐसा काम ही क्यों करना जिसकी वजह से माफी मांगनी पड़े? किसी का दिल दुखाना ना ऋषि सबसे बड़ी गलती होती है, और एक माँ का दिल दुखाना किसी पाप से कम नहीं होता। और तुमने अगर मम्मी जी से माफी मांगी तो क्या उन्होंने तुम्हें माफी दे दी? मिल गई तुम्हें माफी? नहीं मिली ना। गलती मेरी भी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ। पता नहीं क्यों आ गई मैं जिद्दी हूं ना तुम ऋषि। एक तो मुझे जिद करके यहाँ ले आए और मम्मी जी को भी इतना कुछ बोल दिया। हाँ, लेकिन मैंने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया लक्ष्मी। लेकिन दुख तो दिया है ना ऋषि, तुम्हारे और मम्मी जी के बीच में मनमुटाव आ गया मेरी वजह से। अब तुम प्लीज जाओ और उनसे जाके माफी मांगो, और मांगो ही नहीं, माफी लेके आओ। और जब तक माफी नहीं मिल जाए ना, तुम वहीं खड़े रहना, समझे? अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसे नहीं हुआ तो फिर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी कभी भी। ये क्या बात होती है? इन सब चीजों में तुम अपने आप को कहां से बीच में ला रही हो? मेरी वजह से तो हुआ है ना, मैं ही तो रीजन हूँ, मेरी वजह से तो सब कुछ हुआ है।
देखो लक्ष्मी, लेकिन मॉम ने भी तो इतना कुछ सुनाया मुझे क्योंकि वो तुमसे प्यार करती हैं ऋषि, वो तुम्हारी केयर करती हैं। और वैसे ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ। सच कहूं तो मैं मॉम को दुख नहीं देना चाहता था। ऋषि, रिश्ते चाहे खून के हो या भाग्य से जुड़े, उन्हें बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार रिश्ता हाथ से छूटा तो सिर्फ हाथ में पछतावा बचता है रिश्ता में। अब जाओ और माफी मांगो मम्मी जी से। लक्ष्मी, तुम्हारा नाम कुछ और हो ही नहीं सकता था। लक्ष्मी, हे भगवान जी, बस ऋषि और मम्मी जी के बीच में सब ठीक कर देना। वो भी सच में मम्मी जी से बहुत प्यार करता है। प्लीज सब कुछ ठीक कर देना। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें ऋषि, गुरूर थे तुम हमारा। कितना भरोसा था हम अपने दिए हुए संस्कारों पर, परवरिश पर तुमने, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे तुम हमसे ऐसे बात करोगे, अपनी मॉम से। रियली सॉरी मॉम, मैं सच में आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, दिल नहीं दुखाना चाहता था आपका। आप जानती मैं ऐसा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता मॉम। प्लीज मॉम, आई एम रियली सॉरी। मैं बार बार माफी मांग सकता हूँ आपसे, बार बार माफी मांग भी रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मॉम, प्लीज मॉम। मॉम आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए मॉम, प्लीज मॉम। मॉम मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो तुमने किया। हम तो सिर्फ कमरे से निकाल रहे हैं तुम्हें ऋषि, तुमने तो हमें दिल से ही निकाल दी। मॉम प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज मैं आपके लिए। मत दिखाओ ये झूठी कंसर्न हमें, मत करो ऐसे ये फेक फिक्र। इतनी फिक्र है हमारी तो उस लड़की को वापस क्यों ले आए? इतनी फिक्र है हमारी तो हमें दुख देकर उस लड़की की खुशियों के बारे में क्यों सोच रहे हो? मॉम प्लीज एक बार देखो, हमारे पास बताओ। हाँ, जाओ, तुम वही जाओ, उसी के पास। मैं ही कौन हूँ? क्या किया हमने? हमने कुछ किया ही नहीं आज तक तुम्हारे लिए, बस जन्म ही तो दिया। कौन सी बड़ी बात कर दी हमने? तुम वही जाओ, उस लक्ष्मी के पास जाओ। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए। मॉम 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 प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज मॉम, प्लीज। आई एम रियली सॉरी मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मॉम आप जानती है आप मेरे लिए क्या है मॉम? मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना मॉम। मॉम प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, प्लीज मॉम। एग्जैक्टली, इसीलिए वो लड़की अब तक यहाँ है, हमारे मना करने के बावजूद, हमारी मर्जी के खिलाफ। तुम सब कुछ भूल गए ऋषि। हम कौन है तुम्हारे भूल गए, तुम हमारे दिए हुए संस्कार भूल गए, तुम सब भूल गए। नहीं मॉम, कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं। सच में, ट्रस्ट में, कुछ भी नहीं भूला हूँ। आपने संस्कार दिए थे ना मुझे कि अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा करता है तो हमें उस इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैं कैसे भूल जाऊं लक्ष्मी को मॉम? कैसे भूल जाऊं? उसने कितना कुछ किया मेरे लिए, मेरी जान बचाई है। कैसे भूल जाऊं उस इंसान को जिसने मेरी जान बचाने के लिए, मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझसे शादी की मॉम? कैसे भूल जाऊं मैं लक्ष्मी को? मुझे मार्केश दोष से बचाने के लिए उसने अपनी खुद की जिंदगी में मार्केश लगा दिया। कैसे भूल जाऊं मॉम? मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मैं इतना मतलबी नहीं हूं मॉम कि कोई इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा और मैं बस भूल जाऊं, कुछ याद ही ना रखूं।
अगर मैं ये सारी बातें भूल गया होता ना मॉम, तब मैं आपकी बात मान लेता कि मैं संस्कारी नहीं हूँ, मैं आपके सारे दिए हुए संस्कार भूल चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ मॉम, प्लीज। ऋषि, आई एम रियली सॉरी मॉम। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, और हर जलती हुई चीज मंदिर में जलता हुआ दीपक नहीं होती। तुम ना नादान हो, ना समझो, इसलिए उसका असली चेहरा देख नहीं पा रहे, पर हम सब कुछ देखते हुए देखा कैसे करें, कैसे बन जाए तुम्हारी तरह नादान ना समझ। मॉम लेकिन इसमें नादानी वाली बात कौन सी है, नासमझी वाली बात कौन सी है मॉम? ये कह रहा हूँ कि जो इंसान अच्छा है उसके साथ अच्छा होना चाहिए मॉम, और लक्ष्मी बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है। हाँ, अच्छी है, हम में बुरे, बहुत बुरे, हमारी किसी खुशी की कोई फिक्र ही नहीं है हमें। हमने तुम्हारी शादी लक्ष्मी से कराई ताकि तुम्हारी जान बच सके, और क्या करना चाहिए था हमें? हमें नहीं करवानी चाहिए थी तुम्हारी शादी, हमें माँ होते हुए भी तुम्हें मरने देना चाहिए था, है ना? नहीं मॉम, लेकिन हमने गलत किया लक्ष्मी के साथ, धोखा दिया लक्ष्मी को हमने। उसकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं की उसने, सारी गलती हमारी है मॉम। भाभी, बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई। अब इस घर में जान आ जाएगी। मैं सामान आपके और ऋषि भाई के रूम में रख देता हूँ। नहीं। हेलो, कैसे हो? और अब तक यहीं खड़े हो, और तू क्यों यहाँ खड़ा है स्टैचू बन के, बातें सुन रहा है हमारी? चल जाना, रख क्या भाई के रूम में, रख क्या जा। भाभी ने मना किया है। बकवास कर रहा है, बहाने मार रहा, भाभी ने मना किया है। जाना। क्या क्या सच में मना किया? क्यों भाभी, ये मना क्यों किया? क्या वापिस जाने वाले हो क्या भाभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ओए रख क्या वापस? भाभी नहीं यार, भाभी ऐसे क्यों कर रहे हो? मतलब कितनी मुश्किल से। भाभी प्लीज। आयुष प्लीज, भाभी मत बोलो मुझे, मैं भाभी नहीं हूं तुम्हारी, तो भाभी मत बोलो। वो बस मेरे खातिर ये रिश्ता निभाती रही मॉम, मेरी जान बचाने के लिए। उसने हमारे परिवार को अपना मान लिया, अपना समझने लग गई। इनफैक्ट आज भी मॉम, उसे लगा कि आप घर छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए आपकी वजह से वो इस घर में नहीं आना चाह रही थी, दोबारा वापस मुड़ के वापस जा रही थी मॉम। मॉम प्लीज, एक बार प्लीज गॉड से मॉम, मेरे खातिर एक बार लक्ष्मी को मेरे नजरिए से देख के देखिए। वो बुरी नहीं है मॉम, वो बहुत अच्छी है, और मनहूस भी नहीं है मॉम, ट्रस्ट मी। तुम्हें सुनाई दे रहा है तुम क्या कह रहे हो? देखो क्या कर रहे हो तुम हमारे दरवाजे पे खड़े हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, दिखाई दे रही है वो लक्ष्मी। मॉम अगर आप दिखाई नहीं देते ना, तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता, यहाँ पे होता नहीं मॉम। और अगर लक्ष्मी ने मेरी जान नहीं बचाई होती ना, तो मैं आपके सामने कभी जिंदा वापस नहीं आता मॉम। ऋषि, मॉम इट्स ट्रू मॉम, सही कह रहा हूँ, इसलिए मैं लक्ष्मी को। बस, हमें अब लक्ष्मी के बारे में कोई बात नहीं करनी, हमें उस लड़की के बारे में कुछ नहीं सुनना। तुम जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मॉम। जब तक आप दरवाजा खोल के मुझे गले नहीं लगा लेते, मुझे माफ नहीं कर देते, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मॉम, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अच्छा, कुछ देर पहले तो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो फिर अब क्या फर्क पड़ता है? अब यहाँ से भी चले जाओ। देखो निशी, हमें लक्ष्मी का नाम नहीं सुनना, और तुम्हें लक्ष्मी के अलावा कोई और बात ही नहीं करनी, तो तुम चले जाओ। तुम ऑलरेडी बहुत हर्ट कर चुके हो, बहुत दुख दे चुके हो। अब प्लीज चले जाओ यहाँ से। मॉम लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था मॉम, मैं दुख नहीं देना चाहता आपको मॉम। मैं नहीं रह सकता आपके बिना, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, और मैं जानता हूँ आपके लिए मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट हूँ मॉम। मॉम प्लीज माफ कर दो मुझे मॉम, प्लीज। जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे ना मॉम, मैं यही आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहूंगा, हिलूंगा भी नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मॉम। मत करो ऐसा ऋषि, तुम हमारी कमजोरी हो ना, इस बात का हमेशा फायदा उठाते हो तुम, पर इस बार नहीं। हम नहीं खोलेंगे दरवाजा, नहीं माफ करेंगे तुम्हें। तुम खड़े रहो यही, हम जा रहे हैं। ओ जीना 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 उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। और मैं जानता हूँ आप रंग तेरी अभी भी यहीं खड़े, रंग तेरी प्रीत का, आप दूर नहीं जा सकते मुझसे। तेरी जीत का, जैसे
से मैं आपसे दूर नहीं हो सकता। प्लीज माफ कर दो। रंग तेरी प्रीत का मामा आपको याद है बचपन में ना आपने मुझे एक टॉय गिफ्ट किया था, एक रोबोट गिफ्ट किया था जो मेरा एक फ्रेंड रोनित वो मुझसे लेके चला गया था और फिर उसने मेरा वो टॉय खराब कर दिया था, केयर नहीं करता था उसकी। और आपने मुझसे कहा था कि ऋषि वो तुमने अपना टॉय उसे दे दिया, वो उससे वापस लेकर आ जाओ, क्योंकि वो हमेशा सारे टॉयज तोड़ देता था ना मेरे। और आपने कहा कि वो टॉय हमेशा इतने टाइम तक, इतने वक्त तक वो मेरे इतना करीब रहा है तो एक हिस्सा बन चुका है मेरा, तो उसे अपने पास रखो, ऐसे कहीं भी मत छोड़ दिया करो खराब होने के लिए, आपने कहा था मुझसे। तो एक सिर्फ टॉय था माँ। यहाँ बात लक्ष्मी की है माँ, जीती जागती सांस लेती इंसान की है माँ।